अब देखें आपके पास फॉर एग्जांपल मैं इस क्वेश्चंस की बात करूं, बेटा राफे आज हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके एमसीक्यू तो ज़्यादा आसान है। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन 1 की आपसे बात करूँ तो क्वेश्चन 1 पे क्या कहा जा रहा है कि सेंटर पूछ रहे हो और रेडियस पूछ रहे हो। देखो इक्वेशन तो गिवन है आपको, उसमें से आप लोग सिंपली इसको रीअरेंज करके लिख लें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का 6 प्लस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपने लिख लिया। अब ये चीज़ जो है ये 2g के बराबर होती है, तो 2g विल बिकम -2, और जो y का कोफिशिएंट होता है वो 2f के बराबर होता है, तो 2f विल बिकम माइनस का 6, और c बराबर है 1 के। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मतलब g की वैल्यू आपके पास -1 आ जाएगी, f की वैल्यू आपके पास -3 आ जाएगी। तो सेंटर हो जाएगा जी कॉमा माइनस एफ, यानी कि 1,3, ये सेंटर हो जाएगा, ठीक है। सेंटर 1,3, और रेडियस निकालने के लिए आप लोग फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जब आप इसमें वैल्यू इनपुट करेंगे तो जी की जगह आप लोग -1 लिख दीजिएगा, एफ़ की जगह आप लोग -3। सो -3 का स्क्वायर 9, तो 9 का रूट होता है 3, तो सेंटर 1,3 हो जाएगा और जो रेडियस है वो 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपने कर लिया। अब क्वेश्चन 2 के बाद क्या बोला जा रहा है, तवज्जो से सुनिएगा। इसको थोड़ा मैग्नीफाई कर लेते हैं। ओके, काफ़ी है। क्वेश्चन 2 में सेंटर बोल रहे हैं तो भाई जी निकाल लो। जी एक्स के कोफिशिएंट का आधा होता है। पहले वाले में तो क्या मार्क करना था, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो यहाँ पे 2g जो है, MCQ 2 यहाँ लिख देता हूँ भाई। यहाँ पे 2g जो है वो -6 के इक्वल हो जाएगा, g हो जाएगा -3, और 2f जो है वो 8 हो जाएगा, तो f आ जाएगा 4। तो सेंटर बन जाएगा -g कॉमा -f, यानी कि 3 कॉमा -4। MCQ नंबर 3, आप लोग पहले 4 को निकाल लें कॉमन। अब जब आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 3x, 4y हो जाएगा y, और ये हो जाएगा -15/4 इक्वल टू 0। अब जाहिर सी बात है वो चीज़ 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप उसको राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगी। अब g यहाँ पे बराबर हो जाएगा, जो भी x का कोफिशिएंट है उसका हाफ कर दें, f बराबर हो जाएगा 1/2 के, और c बराबर हो जाएगा -15/4 के। अब सिंस वी नो दैट के जो रेडियस है वो बराबर है स्क्वायर रूट जी स्क्वायर होता है 9/4, एफ स्क्वायर होता है 1/4, माइनस सी हो जाएगा 15/4, तो रेडियस हो जाएगा आपके पास 25/4, यानी कि इसका आंसर 5/2 आ जाएगा। देयरफॉर वी विल मार्क ऑन ऑप्शन नंबर सी। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विद सेंटर -3, -7, तो आसान सी बात करते हैं कि हम सेंटर निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए का सेंटर जो है, बल्कि चारों ऑप्शन का सेंटर रेडियस जो है, और सॉरी सेंटर जो है वो सबके कोफिशिएंट सेम है। तो देखो यहाँ से जी जो है, मतलब ऑप्शन ए को अगर मैं वेरीफाई करूँ तो उसमें G3 आ रहा है, F7 है, और C जो है वो 52 है। तो ये ऑन कर दो प्लीज। नेगेटिव में आंसर आएगा। मेरा कर दो, मेरा ना हो मोबाइल सकता है चार्ज चेक कर नहीं लेते हैं। है। 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 9 होता है 58, 58 माइनस 52 होता है, मतलब देखो यहाँ पे ये निकाल लो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर,
तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जो है वो 9 प्लस 49 48 हो जाएगा। 48 नहीं, सॉरी बेटा, 58। यानी कि सिंपल सी बात है, कांस्टेंट 54 होना चाहिए, तभी 2 आंसर आएगा। तो ऑप्शन बी को मार्क कर देंगे, क्योंकि अगर आप इससे रेडियस निकालो तो इससे ही रेडियस 2 आएगा। अब सेम तरीके से देखो, यहाँ पे 4, -2 कहा जा रहा है, रेडियस 8। तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। अच्छा, रेडियस एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, यानी कि नेगेटिव एक्स वाला कोफिशिएंट वाई वाला पॉजिटिव होगा। तो अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ये दोनों पे ऑप्शन नंबर डी को मैं टिक करूँ। वजह सिंपल सी है कि अगर आप यहाँ से सेंटर निकालें तो सेंटर इसका आ रहा है 4, -2। 8 के कोफिशिएंट का आधा, 4 के कोफिशिएंट का आधा, साइन चेंज कर दो। जबकि इसमें भी नहीं आ रहा सेंटर, इसमें भी नहीं आ रहा और इसमें भी नहीं आ रहा। तो तभी हम लोग मार्क करेंगे ऑप्शन डी। अब यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो भाई रेडियस मतलब इसका जो फॉर्मूला होगा 6 के अंदर, दैट इज योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आप आर की जगह 10 लिख देंगे। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है। यानी कि आप किसको टिक करेंगे? सी को। अब यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट, यानी कि एमसीक्यू नंबर 7 पे के पॉइंट मेंशन है, तो पॉइंट को ले जाके आप पुट कर दीजिएगा। आप बी पे पुट कीजिएगा, सी पे पुट कीजिएगा, 1, 4 को। तो बी भी वेरीफाई होगी, सी भी वेरीफाई होगी। मैं ऑलरेडी करके देख चुका हूँ, आप लोग भी करके देख लीजिएगा। तो ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। 8 के अंदर आपने क्या करना होगा, जब भी पॉइंट गिवन हो तो आपको पूरी वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1 मिनट देना बच्चों मुझे। अब ये आपने कर लिया, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 7 के बाद एमसीक्यू नंबर 8। अब एमसीक्यू नंबर 8 में भी सेम काम करें, 0, 1 को ले आके पुट कर दें और चेक करें कौन सा ऑप्शन वेरीफाई हो रहा है। ऑप्शन ए हो नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिव होना चाहिए। सारे पॉजिटिव कभी वेरीफाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन वेरीफाई हो रहा है, कर सकते हैं आप लोग? डी, क्योंकि देखो डी पे अगर मैं 0 और 1 पुट करता हूँ तो डी वाला वेरीफाई हो रहा है ना। देयरफॉर वी विल मार्क ऑन ऑप्शन नंबर डी। एमसीक्यू 8 होगा। अब आगे देखते हैं। भाई देखो एमसीक्यू नंबर 9, अगर मैं इसके सोल्यूशन के बारे में बात करूं तो द इक्वेशन ऑफ सेंटर whose diameter is the line joining the point 1, 5 and -2, 3। अच्छा, जिसका डायमीटर जो है वो ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, 5। अच्छा, डायमीटर के भी जो एंड पॉइंट्स होता है वो सर्कल पर लाई कर रहा होता है। तो सिंपल सी कहानी है, कौन सा इस पर वेरीफाई कर रहा है। देखो 1, 5 अगर मैं पहले में पुट करूँ तो ये 26 हो जाएगा, ये 1, तो ऑप्शन ए वेरीफाई कर नहीं रहा। अच्छा, बी पे भी करके देख लेता हूँ। 26
-1 8y प्लस 30। तो 8 5 ज़ा 40, 40 प्लस ये भी वेरीफाई नहीं कर रहा, ज़ीरो नहीं हो रहा। अच्छा यहाँ पुट करके देखते हैं। 26 -1 8 5 30। तो 26 प्लस 13 कितना होता है बताओ? ये भी नहीं हो रहा। 39 -1 होता है 38। अब इसको करके देखते हैं। 26 प्लस का 1 8 इंटू 5 प्लस का 30। हाँ ये 0 बन रहा है। देयरफॉर वी विल मार्क ऑन ऑप्शन नंबर डी। अब देखो 9 के बाद अगर मैं MCQ नंबर 10 की बात करूँ आपसे, तो देखो MCQ नंबर 10 पे ये कहा जा रहा है सर्कल हैज इज सेंटर एट पॉइंट 2,7 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब यहाँ पे भी पॉइंट गिवन है, तो इस पॉइंट को ले जाके आप चारों ऑप्शन में पुट कर दें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहला ऑप्शन में पुट करेंगे तो उसमें कौन सा वेरीफाई कर रहा है भाई, इसमें वेरीफाई करके देख लेना। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन सी में अगर आप -3 का स्क्वायर करें तो 9 होगा, 5 का स्क्वायर करें 25 हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 5 जो 70 होता है। अब इक्वेशन सारी वही लिखी है, बस साइन थोड़ी बहुत अपोजिट है, लेकिन ऑप्शन सी से बन रहा है 116। तभी हम लोग 10 पे टिक करेंगे, मतलब ऑप्शन सी को। अगेन यहाँ लिखा हुआ है द सेंटर द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -2, -4 एंड हैज़ द सेम सेंटर एज द सर्कल। इसके दो ट्रिक हैं। या तो आप ये कर सकते हो कि -2, देखो तभी आपके पास आ जाएगा x² + y² माइनस 4x - 6y - 52 या 23 पॉइंट है आपके पास। एक एक करके पुट कर लें। ऑप्शन ए में पुट करेंगे तो फिर 4 16 और यहाँ पे आपके पास 8 आ जाएगा, 24 23। तो ये तो नहीं हो सकता, ऑप्शन ए तो नहीं आ रहा। ऑप्शन बी में 4 16 8 24 माइनस का 52। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये 20, तो बिल्कुल ये वेरीफाई कर रहा है। देयरफॉर वी विल मार्क ऑन ऑप्शन नंबर बी। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर सर्कल में विच टचेज एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -2। भाई अगर एक्स एक्सिस को टच करते हैं ना तो याद रखिएगा रेडियस बराबर होता है मोड ऑफ एफ के और सी जी स्क्वायर के बराबर होता है। तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप ये चेक कर लें कि किस में सी जी स्क्वायर के बराबर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें G5 आ रहा है और C25 आ रहा है, तो बिल्कुल ये रिलेशन को वेरीफाई कर रहा है। अच्छा इसके अंदर G जो है वो -3 आ रहा है और F9 आ रहा है, तो ये भी वेरीफाई कर रहा है। अच्छा ये वेरीफाई नहीं कर रहा क्योंकि इसमें C है नहीं, ये दोनों कंडीशन वेरीफाई कर रही है, तभी मैं D को मार्क कर दूँ। यानी कि देखो ये MCQ नंबर 12 में जब भी सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा तो उसके अंदर आपने G निकालना पड़ेगा और C निकालना पड़ेगा और इस इक्वेशन को वेरीफाई कराना होगा कि क्या C G स्क्वायर के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर बराबर आ जाएगा तो फिर यू विल मार्क ऑन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा इसकी एक ट्रिक होती है क्वेश्चन नंबर 13 की कि अगर कभी भी सर्कल ओरिजिन से पास करके जाए, उसके दो इंटरसेप्ट आपको गिवन हो, एक्स और वाई इंटरसेप्ट, एक्स और वाई इंटरसेप्ट सॉरी, तो आपने क्या करना होता है कि जो भी आपका एक्स इंटरसेप्ट है, फॉर एग्जांपल एक्स इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पे 3, 0 और वाई इंटरसेप्ट क्या है बताओ 0, 4।
तो उसमें आप क्या करें, इसकी इक्वेशन जब भी लिखनी हो तो आप लोग जो एक्स इंटरसेप्ट लिखा हुआ है उसकी साइन चेंज कर दें और जो वाई इंटरसेप्ट लिखा हुआ है उसकी साइन चेंज कर दें बस। यानी कि आप मार्क कर लेंगे ऑप्शन ए। अब देखिए एमसीक्यू नंबर 14। एमसीक्यू नंबर 14 पे ये कहा जा रहा है सर्कल दैट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है भाई, सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा है, टच एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 3,0 0,3। अब देखो भाई एक्स एक्सिस को वो टच कर रहा है, ये देखो ये हो गया 3,0 और ये हो गया 0,3। तो देखो इसमें मैं अगर सेंटर निकालूंगा ना, सेंटर, तो सेंटर भी यहाँ पे 3,3 ही आएगा। तो सेंटर क्योंकि 3,3 आ रहा है, इसकी वजह से आप यहाँ फॉर्मूला लगा लें x14 के अंदर कि x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। r3 का स्क्वायर 9 के बराबर। यहाँ पे आप लिख लोगे x² - 6x + 9। यहाँ आप लिख लोगे y² 6y + का 9 इक्वल टू 9। 9 से 9 आप करते हैं कैंसिल। अब जब आप कैंसिल करोगे हो जाएगा x² + y² माइनस का 6x माइनस का 6y 9y प्लस का 9 इक्वल टू 0। यानी कि आप ऑप्शन डी को टिक करते हैं। सेम तरीके से 14 के बाद नाउ वी आर सॉल्विंग 15। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज सेंटर ऑन द लाइन x = 1 - 1 passes through origin and 4,2। तो पॉइंट गिवन है, पॉइंट गिवन है तो ऑप्शन पे वेरीफाई करना है। तो 4 का स्क्वायर 16 + 4 20 होता है। 4 4 का होता है 16, 3 2 का होता है 6। तो ऑप्शन है वेरीफाई नहीं हो रहा भाई। ये 20 हो जाएगा, 8 4 जा 32 और 6 2 जा 12 होता है। तो ये भी वेरीफाई नहीं कर रहा। अच्छा ये 20 हो जाएगा और 8 4 जा 32 और 6 2 जा 12। तो 15 के अंदर सिर्फ ऑप्शन सी वेरीफाई कर रहा है। देयरफॉर वी विल मार्क ऑन ऑप्शन नंबर सी। अब देखो, अब हमारे पास 16 सुनिएगा। सिक्सटीन में लिखा हुआ सर्कल टचेस नेगेटिव x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड आल्सो द लाइन 7x + 25y + 12 इक्वल टू 0। इट्स इक्वेशन विल बी। देखो 16 को ऐसे करोगे सर। 16 में क्या ये जा रहा है, अगर मैं एक सर्कल बना के समझाऊँ आपको। भाई देखिए एक सर्कल है ये। अब ये सर्कल जो है वो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। अच्छा ये बात मेंशन है कि अ सर्कल सर्किल नेगेटिव x और y एक्सिस। अब नेगेटिव x और y एक्सिस को टच करेगा तो देखो ये चीज़, ये दोनों चीज़ रेडियस के इक्वल होगी। यानी कि जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो रेडियस के इक्वल होंगे। इसको आप r को हम r कह लें और ये नेगेटिव में होंगे।
अच्छा, या तो आप इसको एक और काम कर सकते हैं, या तो आप इसको माइनस जी कॉमा माइनस जी कहना, एक ही बात है। या एक और काम किया जा सकता है, एक्स और वाई एक्सिस को अगर टच कर रहे हैं ना, तो इसमें एक कंडीशन होती है, वो ज़्यादा आसान है बल्कि। इसमें कंडीशन ये होती है कि सी बराबर होता है जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर के, और इसके अंदर जी और एफ बराबर होते हैं। अब देखो यहाँ से अगर तुम लोग जी निकालो तो जी टू आ जाएगा, एफ टू आ जाएगा, तो ये ऑप्शन ए वेरीफाई कर रहा है और सी फोर है। लेकिन यहाँ पे भी देखा जाए, ये और ये वेरीफाई नहीं कर रहा है, ये भी वेरीफाई कर रहा है, इसका मतलब फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्या करोगे, देखो सिंपल सी बात है, अगर लाइन टेंजेंट होगी, ये लाइन है टेंजेंट है, अगर लाइन टेंजेंट है तो सेंटर से लेके जो डिस्टेंस होगा लाइन तक का वो रेडियस के इक्वल होगा। यानी कि ये अगर टेंजेंट लाइन है तो फिर ये जो डिस्टेंस होगा सेंटर से लेके बाउंड्री तक का वो रेडियस के इक्वल होगा। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करें बेटा, एक मिनट दीजिएगा, मैं चार्ज पे लगाऊं फिर बताते हैं, वरना मेरा लैपटॉप ऑफ हो जाएगा। तो ये सी जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो रेडियस बराबर हो जाएगा सेंटर से लेके लाइन तक का डिस्टेंस। तो देखो रेडियस तो जी के बराबर है। अब यहाँ पे भी तुम लोग क्या करोगे कि 7 माइनस जी लिखोगे, और या पॉजिटिव जी लिख लो, चलो मसला नहीं है, वो साइन का ही मसला आएगा। और यहाँ लिख लो 24y प्लस का 12 अपॉन पे आ जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का मतलब है 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर होता है 576। 0.2 लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ किया है मैंने, सही है। फॉर्मूला याद है ना आपको, AX1 प्लस BY1 प्लस सी। अब देखो 49 प्लस 576 कितना होता है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव जी नहीं है, पॉजिटिव जी है, क्योंकि जी में ना साइन चेंज हो जाती है सेंटर में। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 576 प्लस 49 कितना होगा, 625। और 625 का अगर आप लोग निकालते हैं फॉर एग्जाम्पल रूट, तो वो 25 आएगा। ये दोनों प्लस के 31 जी हो जाएंगे, यहाँ जाके माइनस का 31 जी आ जाएगा। तो यहाँ आप लिख लें 12 सॉरी। सो जी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। जी आ गया तो सेंटर भी वह चल गया आपको। देयरफॉर सेंटर जो हो जाएगा वो -2 कॉमा -2 हो जाएगा। अब फॉर्मूला लगा लो, x माइनस ए का होल स्क्वायर वाई प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, आर भी 2 ही है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ऑप्शन ए वेरीफाई। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 6,7 टू सर्कल। भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने की आसान सी ट्रिक आपको बता देता हूँ। MCQ नंबर 17। ये अगर लिखा हो तो फिर आप क्या करेंगे, आप एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दीजिएगा x1 से, वाई स्क्वायर को y1 से, x को रिप्लेस कर दीजिएगा x प्लस x1 अपॉन 2 से, और y को आप लोग रिप्लेस कर लेंगे y प्लस y1 अपॉन 2
प्लस का 129 इक्वल टू 0। मतलब जब भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी हो तो सर्कल में एक्स स्क्वायर की जगह लिखना है एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह लिखना है वाई वाई वन, एक्स की जगह लिखना है एक्स प्लस एक्स वन अपॉन टू, वाई की जगह लिखना है वाई प्लस वाई वन अपॉन टू। अच्छा, एक्स वन वाई वन क्या होंगे? आपके पॉइंट्स होंगे जो यहाँ लिखे हैं। सो एक्स वन की जगह 5 लिख दें और वाई वन की जगह 1 लिख दें। ये हो जाएगा 2 1 सा, ये हो जाएगा 2 5 सा, माइनस का 5, एक्स प्लस एक्स वन की जगह आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 11 और ये हो जाएगा वाई प्लस वन, प्लस का 129 इक्वल टू 0। 129 नहीं है, सॉरी, 129 नहीं है बल्कि ऊपर वाली इक्वेशन है ना। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे अच्छा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछना है ना मैं। अच्छा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए फिर टेंजेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, वर्किंग ओके, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ही पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे x1 की जगह 5 रख दिया मैंने, अच्छा पॉइंट गलत पुट कर दिया मैंने, ओके थैंक यू बेटा। 0.6,7 है तो यहाँ 6 रख देता हूँ। सही, आप सही हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 6 बेटा, 7 भाई देखो, ये हो जाएगा 6x प्लस 7y माइनस 5x माइनस 30 माइनस 11y माइनस 77 प्लस 129 इक्वल टू 0। सो 6x माइनस 5x एक्स हो जाएगा, 7 में से 11y माइनस करें -4 हो जाएगा, और -77 और 30 ये माइनस का 22 हो जाएगा, उनके माइनस का नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका प्लस का 22। ठीक है, इसको टिक कर देंगे। वैसे इतना मुश्किल करने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने आपको बता दिया। आप 6,7 को ले जाके इसके अंदर पुट करके देख लीजिएगा तो भी सॉल्व हो जाएगा। 22 प्लस का 6 28, 4 7 28, तो ये वेरीफाई भी हो रहा है। तो बहरहाल सर आपने दोनों मेथड सीख लिए। अगर दो टर्म्स में इक्वेशन गिवन होगी तो ये वाला मेथड शॉर्ट हो जाएगा। अच्छा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए ना डायरेक्ट फार्मूला है, वो मैं आपको बताया था, शायद मैंने आपको क्लास में लिखवाया भी था। अच्छा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले मैं अगर लिखूं इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो आप उससे जी और एफ निकाल लें। जी -1, F4 हो जाएगा। अब इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, उसको देखते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है x माइनस x1 y माइनस y1 x1 प्लस जी y1 प्लस f। अच्छा जी, x1 y1 क्या होगा? जो पॉइंट आपको गिवन होगा 18 के अंदर,
अब पॉइंट क्या गिवन है बताओ, 5,1। तो यहाँ पे आप 5 लिख दें, यहाँ पे आप 1 लिख दें, यहाँ पे भी 5 और यहाँ 1 लिख देंगे। तो भाई होगा ये 5,1। अच्छा F2 होगा, सही बोल रहा हूँ। कोफिशिएंट y का आधा कर देना है। अब देखो यहाँ पे g क्या लिखोगे बेटा, -1, और f क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। 3x माइनस का 15, 4y -4। सो 3x माइनस 4y -11 इक्वल टू 0। तो ऑप्शन बी को मार्क करो। अच्छा अब 18 के ऑनवर्ड्स बात करते हैं। MCQ नंबर 19। सिंपल सी बात है कि द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन टू द सर्कल। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, अगेन वही काम। अगर आप 19 सॉल्व कर रहे हो तो ये इक्वेशन आपको गिवन है। तो फिर आप एक्स स्क्वायर की जगह लिखोगे x(x1), वाई स्क्वायर की जगह लिखोगे y(y1), ये हो जाएगा x प्लस x1, ये हो जाएगा 2 टाइम्स y प्लस y1। अच्छा x1 y1 0 हो जाएंगे, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ बच गया सिर्फ x, यहाँ बच गया सिर्फ प्लस का 2y, क्योंकि x1 y1 0 है। तो x प्लस 2y मौजूद है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी को मार्क कर दो। भाई एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड नॉर्मल। एक मिनट रुकेगा बेटा, फॉलो 10 कर लूँ एक, मैं फिर बताता हूँ आपको। इसका आंसर π/2 होगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, इधर आओ भाई। हाँ ECAT 1 कम्प्लीटेड है पूरा। ECAT 2 के अंदर एक चैप्टर रहता है इंटीग्रेशन। फैदान ने मुझे बोला था फंक्शन वाला पार्ट रहता है। मैंने सर फैदान को ये बोला, मैंने उन्हें ये बोला था कि पहले असल में इंटीग्रेशन ज़्यादा मेन टॉपिक है। इंटीग्रेशन आज मैंने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये है कि उसको जितना वो पहले इंटीग्रेशन जितना खींच सकते हैं खींच दें, ठीक है। तो फिर जाके चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हो गई। कल तो मेरी मरीज पे क्लास है ना। जुमरात पे मेरी क्लास जो होती है वो आपकी होती है नीपा पे। वहाँ पूरी लगी हुई 9 से 2। इंटीग्रेशन वाला पार्ट या तो फंक्शन तो छोटा पार्ट है। सरदान को ये बोलते हैं ना कि या तो आधे से आधे उसमें, मेरे ख्याल से कल से मैथ की क्लास हो रही है, उसके बाद भी और भी कोई क्लास हो रही है। 8 से 2 पढ़ाते हैं। हाँ तो सर कल सर फैजान की क्लास 3 घंटे की लगी, कितने घंटे की लगाइए?
मैंने उनको बता दिया, कॉल करके सारी चीज़ें बता दी। हाँ ठीक है ओके। अच्छा भाई 20 के अंदर देखें क्या लिखा हुआ है, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट पॉइंट 3, 1 टू दी सर्कल। तो टेंजेंट और नॉर्मल के दरमियान कॉमन सेंस है बेटा, एंगल जो होता है वो 90 डिग्री ही होता है। ठीक है। नाउ अब मैं अगर आपसे बात करूं 21 की, 21 पे क्या कहा जा रहा है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0 विच आर पैरेलल टू दी लाइन। अच्छा, अब आप क्या करोगे, यहाँ बोला जा रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल विच आर पैरेलल टू दी लाइन। अच्छा, इसको कैसे करें सॉल्व। मसला ये है कि एक प्रोसीजर तो ये हो सकता है कि पैरेलल की कंडीशन लगा के देख लीजिए। लेकिन वही है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, अब यहाँ पर टेंजेंट जो है पैरेलल में स्लोप सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है। अब अगर मैं सेंटर निकालूं और अच्छा भाई देखो सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं MCQ नंबर 21 को सॉल्व करूँ ना, तो मसला यहाँ पर ये आ रहा है लिखा हुआ है विच आर पैरेलल टू दी लाइन। तो आपने इसको सिंपल पहले MT यहाँ से पता चल सकता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो सिंपल सी बात ये है कि वो नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y के इक्वल हो जाएगा। तो ये तो -2 आ रहा है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करूँ, अब इसका dy dx की एक शॉर्ट ट्रिक होती है, वो मैं बता देता हूँ। पहले आप लोग नेगेटिव लिख लें, फिर आप इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4, और फिर आपको इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये हो जाएगा 2y प्लस का 6। ये मैंने डेरिवेटिव में भी बताया था आपको, अगर आप लोग को याद हो। तो अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूँ तो ये x माइनस 2 हो जाएगा और ये y प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास MT आ गया ना। अब आप क्या करोगे, देखो MT आपको पता है कितना है, -2 है, -2 लिखते हैं आप यहाँ पे। अब -2y -6 माइनस का x प्लस का 2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ तो ये क्या हो जाएगी, 8 प्लस का 2y, x आ गया 8 प्लस 2y। इस 8 प्लस 2y को ले जाके आप लोग अपनी इक्वेशन 1 पे पुट कर दें, क्योंकि ये जो x और y ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। हमें पॉइंट पर चल गया, हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे भी 8 प्लस 2y लिख दें। तो 8 का स्क्वायर 40 होता है, 8 टू 16, 16 टू क्या होता है 32y। ये हो जाएगा 4y स्क्वायर, ये हो जाएगा y स्क्वायर, ये हो जाएगा -32 माइनस का 8y प्लस का 6y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है 5y स्क्वायर। 32 प्लस का 6 होता है 38, 38 में से 8 को निकाल दो तो 30y हो जाएगा। अब कॉन्स्टेंट देख लो क्या क्या, 40 में से आप लोग माइनस कर दें 37 तो 3 बच जाएगा। 5 3 15 होता है, और 15 की मिडिल टर्म ब्रेक करनी है कि प्लस माइनस करने पे 30 आ जाए। तो एक मिनट रुक जाओ,
बल्कि ये तो माइनस का 39 आ रहा है, और 8 का स्क्वायर मैंने गलत लिखा है। क्या होगा बताओ? 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। अगर आप 64 में से माइनस करें 39 तो कितना बचेगा? 15 बचेगा ना। या 25 बचेगा? बताएं ज़रा। 64 में से 39 माइनस करें ज़रा, तो बेटा 25 बचेगा। अब जब 25 बचेगा तो अगर आप इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करोगे, मतलब इसमें से अगर 5 कॉमन निकाल लिया जाए, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस का 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y के दो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, 2 पॉइंट आ गए। तो एक y आ गया आपका 5 वन ज़ा 5 से हो जाएगी -5, और एक y -1 आ जाएगा। तो अगर मैं x की जगह यहाँ पे पुट करता हूँ -5 या -1, पहले पुट कर लेते हैं, एक पॉइंट मिल जाएगा ना अगर, सो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो 6 कॉमा -1 एक पॉइंट आ गया। अब 6 कॉमा -1 को ले आके आप ऑप्शन पे वेरीफाई कर लें, तो ये ऑप्शन ए भी वेरीफाई हो रहा है और ऑप्शन सी भी वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोग x की जगह 6 रखें तो 2 6 12, और y की जगह क्या बोल रहे हैं हम लोग? 2 6 12 और y की जगह -1 रखते हैं, तो फिर ये वाली इक्वेशन तो वेरीफाई नहीं हो रही। अगर यहाँ रख के देखें तो अच्छा, ये एक इक्वेशन होगी और ये दूसरी पॉइंट पे वेरीफाई होगी। ठीक है, यानी कि देखो मसला ये है कि एक पॉइंट से ये वेरीफाई हो जाएगा, और जब तुम ये वाला पॉइंट पुट करोगे ना, दूसरा वाला, कौन सा वाला, जैसे कि यहाँ रखोगे अगर 8 + 2y, सो x आ जाएगा -2, तो -2 कॉमा -5। अब जब आप इसको यहाँ पुट करोगे ना, जो कि आपकी कौन सी वाली इक्वेशन है? सी वाली, तो फिर सी वेरीफाई हो जाएगा। बस क्या है पॉइंट? -2 कॉमा -5। तो देखो -2 रखोगे तो -2 -5, तो फिर जाके ये वेरीफाई हो जाएगा। तभी इसमें वो डी पे मार्क करेंगे, क्योंकि एट अ टाइम टेंजेंट किसी एक पॉइंट को होगा ना, यानी कि सर्कल पे 2 पॉइंट होंगे, पहले वाले पॉइंट पे एक टेंजेंट बनेगा, फिर दूसरे वाले पॉइंट पे दूसरा टेंजेंट बनेगा। तो एक पॉइंट ऑप्शन बी को वेरीफाई कर रहा है और एक पॉइंट सी को वेरीफाई कर रहा है। तो ये इस तरीके से करना है आपने। 21 के बाद 22, द वैल्यू ऑफ द पेरीमीटर थीटा फॉर विच द पॉइंट टू द सर्कल विल बी। भाई देखो, इसमें आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सर्कल की इक्वेशन होती है x = r cos थीटा, पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है। तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट तो आपको पता है कितना है? 5√2 है, ये x है, और रेडियस तो यहाँ पे ये r² जो है वो 100 के इक्वल है, तो रेडियस 10 हो जाएगा। तो रेडियस की जगह आप 10 लिख लें, सो cos थीटा बराबर हो जाएगा √2/2 के। तो थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स √2/2 के, यानी कि इट मस्ट बी 45 डिग्री। इट इज इक्वल टू π/4। अच्छा जी, 23 में बोला जा रहा है पैरामेट्रिक एंगल क्या है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द सर्कल हैविंग पैरामेट्रिक एंगल 3π/2 r। तो पैरामेट्रिक एंगल तो 3π/2 कहा जा रहा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ दी पॉइंट्स कहा जा रहा है। देखो 23 के अंदर
एक सिंपल सी बात ये है कि x बराबर होता है, सॉरी क्योंकि जनरल फॉर्म थी ना, जनरल फॉर्म पे हो जाएगा x माइनस ए इक्वल टू आर कॉस थीटा, y माइनस बी इक्वल टू आर साइन थीटा। अब देखो a तो यहाँ से निकल जाएगा, a ये है, कंपेयर करोगे 2 हो जाएगा। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ए की जगह 2 लिख दोगे, आर किसके बराबर है 6 और थीटा किसके इक्वल है 3π/2 यानी कि 270। तो देखिए x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब यहाँ से अगर आप y निकालोगे तो 270 माइनस 1 होता है। साइन 270 क्या होता है? -1 होता है। तो फिर ये तो मसला कर रहा है। y माइनस बी इक्वल टू आर साइन थीटा। अच्छा फिर ये जो है ना, ये गलत लिखा हुआ है, ये प्लस है, उसको प्लस कर लें। तो प्लस करेंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, फिर -6 बल्कि सही लिखा हुआ है क्योंकि माइनस फिर जाके प्लस होगा, इसको उड़ा देते हैं। तो बेटा देखो यहाँ से y निकालोगे ना तो -3 आ जाएगा। देयरफॉर पॉइंट विल बिकम 2, -3। ये भी आसान सा सवाल था। 23 के बाद नाउ वी आर सॉल्विंग 24। अब देखो 24 पे क्या कहा जा रहा है, द वैल्यू ऑफ द पैरामेट्रिक एंगल थीटा फॉर विच द पॉइंट ऑन द सर्कल विल बिकम। अच्छा इसको ना थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करना। दिमाग कैसे लगाओगे कि पॉइंट आपको गिवन है x बराबर होता है r cos थीटा के, तो x हो जाएगा tan√3। r बराबर किसके होता है यहाँ पे? tan के। tan से tan हो जाएगा कैंसिल, तो cos थीटा विल बिकम 1/√3। तो थीटा विल बी cos इनवर्स 1/√3। अच्छा 1/√3 वैसे 0.55 के करीब होता है। अब 0.5 को आप 0.5 लिख सकते हो। तो जब आप 0.5 के करीब करीब वैल्यू रखोगे, 0.5 से बड़ी वैल्यू 0.55 होती है। 0.5 एंगल जो आता है हमारे पास कॉस का, वो 60 डिग्री पे आता है। और अगर एंगल बढ़ेगा, मतलब वैल्यू बढ़ती है, तो कॉस में एंगल छोटा होता है, यानी कि 60 से छोटा आंसर होगा। तो 60 से जो छोटा आंसर है, 60 के करीब करीब, उसमें आप लोग मार्क करोगे। देयरफॉर आप 45 से 60 पे मार्क करोगे। अब 25 में अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ लिखा हुआ है 4x² + 4y²। ये लिखा हुआ है, ठीक है। लेंथ ऑफ द टेंजेंट बोल रहा है, तो पहले आप लोग 4 को निकाल लें कॉमन। अब जब आप कॉमन निकालेंगे तो ये y/2, ये -3/2 कॉमन निकालना ज़रूरी है। लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए पहले आप लोग 4 को कॉमन निकाल लें। लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट में, पूरी सर्कल की इक्वेशन लिख लो,
एक्स और वाई की जगह पॉइंट पुट कर दो बस। सो 1+1 जो होता है वो 2 होता है, और 2+1/2 कितना होता है? 3/2 होता है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर √3/2 आ जाएगा। ओके रुक जाए, 1+1 हो जाएगा 2, और ये अल्लाह वाला करें आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि 2+1/2 कर रहा हूँ ना, बल्कि 4 भी नहीं होगा, ये कुछ और होगा। ये हो गया 5/2 माइनस का 3/4। तो मुझे बताएं 5 2 से क्या होता है? 5 4 से 20, 20 माइनस 3 क्या होगा? 17, 17/4 आ रहा है मेरा आंसर। तो अब इसका देखो, असल में ये तो √17 हो जाएगा, ये 4 का 2 हो जाएगा। अब 17 16 के करीब करीब है, यानी कि आप लोग 4 पे टिक करेंगे। और क्या रुक जाए, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है, वरना रुक जाओ, 4 कॉमन निकाल लिया, ये तो सही है। एक्स की जगह 1, वाई की जगह 1, यहाँ पे भी 1 रख दिया। 2 2 4, 4+1 5, 5/2। क्या पुट करना चाहिए? फ्रॉम द पॉइंट 1,1 लिखा हुआ है इधर भी। अभी कोई एरर दिख रहा है आप लोग को? क्या दिख रहा है बताओ? ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अच्छा ये 7 होगा। ओके ओके ओके, √7/4 यानी कि 2 के करीब करीब आंसर होगा। 2 नहीं, 1 के करीब करीब होगा, और 1.8 होगा, क्योंकि देखो 2 के करीब करीब 2 से छोटा आंसर जो है वो 1.8 होता है, तभी 1.8 को मार्क करेंगे। सही है। 1.3 कैसे हो गया बेटा? कैलकुलेट किया है, वेट कर लेते हैं। सही है सही है सही है सही है, वो असल में स्क्वायर रूट भी निकालना होगा। ओके ओके, थैंक यू। अब देखो यहाँ पे ना सी के आगे अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ 26, उसमें मैंने स्क्वायर रूट बेटा नहीं निकाला था, तभी वो 1.8 का स्क्वायर रूट लोगे तो 1.3 हो जाएगा। अब मैं देखो इधर भी सेम कहानी है कि पहले 3 को निकाल लो कॉमन। अब आप एक्स और वाई की जगह वैल्यू पुट कर दें। तो देखो 9+9 18, 18+3 क्या होता है? 21 24। अब 24 को आप 4 6 या 24 कर सकते हो, तो ये 2√6 हो जाएगा। अब √6 जो है वो जाहिर है कि किसके इक्वल होगा तकरीबन? भाई √4 2 होता है, और √9 जो है वो 3 होता है, तो 2 और 3 के दरमियान ही होगा। तो उसको मैं 2 पॉइंट तकरीबन अगर
कंसीडर कर लूँ 5, सही है। तो अगर मैं इसको 2.5 कंसीडर कर लूँ तो मेरा आंसर तकरीबन 5 के इक्वल आ रहा है, तभी मैं टिक करूँगा डी पे। ट्वेंटी सिक्स के बाद नाउ वी आर सॉल्विंग 27 टिल 30। अच्छा ये भी सेम क्वेश्चन, अब कितने लेंथ निकलवा रहे हैं ये लोग, एक ही सवाल बार बार। थ्री, अब इसको आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा, ये तो आप कर लेंगे, फिर मैं डायरेक्ट आंसर मार्क कर देता हूँ। इसका आंसर 9 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक सर्कल टू अ सर्कल। देखो डायरेक्ट्रिक सर्कल की इक्वेशन बड़ी आसान सी होती है। अगर एक सर्कल की इक्वेशन ये है, इसको मैं लिख लेता हूँ डी आई वाई, खुद कर लीजिएगा, ठीक है। अब 28 में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इस डायरेक्ट्रिक सर्कल की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सिंपल सी बात ये है कि आप लोग आर की जगह 1 लिख देंगे, आर स्क्वायर की जगह, तभी आंसर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, यानी कि जो भी आर का स्क्वायर आया उसको डबल कर दो। अब ये देखो डायरेक्ट द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक सर्कल टू अ सर्कल विल बी, अब बताएं इसका आंसर क्या आएगा। 256 का डबल कर लो, 512। अब सर्कल की इक्वेशन बोलिए 16 का आधा कर दो। ये आपका सारे सवाल सॉल्व हो गए हैं। ये इक्वेशन जो है सर्कल की है और ये जो है ये डायरेक्ट्रिक सर्कल की है। अब इसके ऑनवर्ड्स ये भी देख लेते हैं। भाई देखें MCQ नंबर 31, उसमें क्या कहा जा रहा है, अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट देन इट्स रेडियस इज। सिंपल सी बात ये है कि रेडियस पूछ रहे हैं आपसे, तो सेंटर निकाल लो। अच्छा सेंटर निकालने का तरीका ये होगा कि अगर लिखा हुआ है 2, -1, 2, 3, 4, -1। अब आप यहाँ देख लें, इसमें एक एक्स कोऑर्डिनेट सेम है और एक वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो फिर इस पॉइंट को इग्नोर करें जिससे एक एक्स और वाई सेम है, और जो दो पॉइंट रह गए हैं ये और ये, इसका मिड पॉइंट निकालो। आप इसका मिड पॉइंट निकालेंगे वही सर्कल का सेंटर होगा। तो सेंटर बन जाएगा 2+4 6/2 3 और 3-1 2 2/1 2। अब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। सो रेडियस बराबर हो जाएगा सी से लेके ए तक का डिस्टेंस, यानी कि आप लिखेंगे 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर होता है 1 और 1+1 होता है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4। सो रेडियस विल बिकम √5। तभी आप लोग टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर ए। अ सर्कल पासिस थ्रू, देखो मैंने इसकी इक्वेशन बताई थी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर आर, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये आपके, ये असल में एक्स इंटरसेप्ट है, ये वाई इंटरसेप्ट है, तो ए कॉमा बी होगा। एक्स इंटरसेप्ट अगर ओरिजिन से पास होके जाता है ना,
ओके, गलत करा है। ए कॉमा बी है ना, तो वो आपको डिवाइडेड बाय 2 भी करना होगा। भाई देखो, ये गानी थी ना, ये गानी उसकी इक्वेशन मैंने आपको लिखवाई थी, अभी बताया था कि जब भी आपको एक्स और वाई इंटरसेप्ट गिवन हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करोगे, इसकी इक्वेशन हो जाएगी नेगेटिव ए एक्स नेगेटिव बी वाई इक्वल टू ज़ीरो। सो जी की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए अपॉन टू, एफ की वैल्यू माइनस बी अपॉन टू आ जाएगी। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तभी आप लोग मार्क करोगे ऑप्शन नंबर बी को। इस केस के अंदर सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होगा? भाई देखो, ए से डिवाइड कर दोगे दोनों जगह, जब डिवाइड करोगे ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए एक्स माइनस सी अपॉन ए वाई इक्वल टू ज़ीरो। इसका आधा कर लो और साइन चेंज कर दो, तो 33 का आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। अच्छा जी, अब क्या करें, इसको आप 7 से डिवाइड कर दें। तो जब आप डिवाइड करोगे तो फिर आपने रेडियस निकालना पड़ेगा। तो रेडियस याद रखिएगा बराबर होगा अब देखो, यहाँ से अगर जी निकालना चाहो तो जी बराबर हो जाएगा, जो भी यहाँ पे आया इसका आधा कर दो, -4/14। एफ बराबर हो जाएगा -1/14 और सी बराबर हो जाएगा -3/7। तो अगर मैं रेडियस निकालता हूँ तो जी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 16/196, 1/196 और 3/7। अच्छा जी, 196 7 के टेबल में आता है, पहले ये चेक कर लेते हैं। 7 2 ज़ा 14 होता है, और अगर मैं कैरी बोरो कर दूँ 56 हो जाएगा, 28 टाइम्स आता है। तो 28 को आप 3 से कर दें मल्टीप्लाई, तो 90 से 6 माइनस कर लो, 84। 84 में आप लोग 17 ऐड कर लें, तो फिर इसका आंसर जो है वो 101/14 हो जाएगा। देयरफॉर आप बी को मार्क कर दें। 35 में बोला जा रहा है सरकमफेरेंस ऑफ दी सर्कल। सरकमफेरेंस के लिए ना पहले आपको रेडियस चाहिए होगा, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। आप लोग पहला काम ये करें कि आप लोग इस पूरे को 45 से डिवाइड कर दें, तो 15 4 ज़ा 15 3 ज़ा। इसी तरीके से ये 9 के टेबल से हो जाएगा, 9 4 ज़ा 9 5 ज़ा, यहाँ आ जाएगा 19/45 इक्वल टू ज़ीरो। सो जी की वैल्यू आ जाएगी -2/3 और एफ बराबर हो जाएगा 2/5 के, और सी तो आपको पता ही है किसकी इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ से रेडियस निकलवाऊँ, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, 4/9 4/25
ये लिख दिया मैंने। तो फिर सिंपल सी कहानी ये है कि 45 25 एलसीएम 225 आएगा। तो 9 को आपने 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 को 9 से करना पड़ेगा, 45 को 5 से करें। तो 25 फोर जा बेटा 100 होता है, 36 19 5 जा 190 का आधा, 190 का आधा कितना होगा 95। यहाँ लिख लोगे 45। आप 136 136 में से 95 को निकाल दें, कितना बचेगा 5 और 41 बचेगा। स्क्वायर रूट 41 अपॉन 45। अच्छा 45 जो है वो असल में 9 5 जो 45 होता है। तो 9 5 जो 45 है, तो ये 315 हो जाएगा। सॉरी, ये हो जाएगा आपका बेटा 45 नहीं आ रहा ना, एलसीएम ही गलत दिया हुआ है, 225 आएगा। बेटा बताओ तो सारे के सारे 225। अब ये 225 होगा तो इसका रूट क्या होगा बताओ, 15 होगा ना। तो रेडियस तो ये आ गया। अब सरकमफेरेंस बराबर होगा 2 पाई आर के, यानी कि 2 पाई स्क्वायर रूट 41 अपॉन 50। यानी कि 35 में यू विल मार्क ऑन ऑप्शन नंबर है। एरिया ऑफ द सर्कल आपको गिवन है, आपसे एरिया पूछ रहे हैं। अगेन सेम कहानी कि बेटा यहाँ पे 2G जो है 36 में 2G 4 के इक्वल हो जाएगा, और 2F भी 4 के इक्वल हो जाएगा। G आ गया 2, F आ गया 2, C बराबर है 4 के। तो रेडियस विल बिकम G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C, 4 से 4 कैंसिल, रेडियस आ गया 2। एरिया बराबर है पाई आर स्क्वायर के, यानी कि 4 पाई के। C को मार कर देंगे। भाई देखें यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेस द पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड रेडियस इज 1 यूनिट। अब पॉजिटिव एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स की मीनिंग क्या होगी, देखें अब पॉजिटिव एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट की सिंपल सी मीनिंग है, वो ये है कि आपके पास विच टचेस द पॉजिटिव एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट एंड रेडियस इज 1 यूनिट ना। तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि ये कहानी है, पॉजिटिव एक्सिस को टच कर लिया, रेडियस 1 यूनिट है, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर 37 पे आप ऑप्शन ए को मार्क कर दोगे। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज फिगर इज गिवन इज, यानी कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल पूछ रहे हैं जिसकी फिगर आपको गिवन है। तो एक सिंपल सी बात यह है कि देखो इसके अंदर भी सेम कहानी है कि सेंटर इसका 2,2 है। तो आप इसमें ये करोगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ आप कर लोगे y माइनस 2 का होल स्क्वायर इसी इक्वल टू आर स्क्वायर का मतलब है 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4y, एक 2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा। देयरफॉर वी विल टेक ऑन ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे बोला जा रहा है द सर्कल टचेस एक्स एक्सिस एट द पॉइंट
यहाँ लिखा हुआ 1,0 2,0 -1,0 या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो अच्छा, एक्स एक्सिस पे अगर सर्कल टच करेगा तो रेडियस जो है वो मोड ऑफ एफ के इक्वल होगा। 39 पे चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। या तो आप सिंपल सा काम है, वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करके देख लेना। तो अगर आप 1 का स्क्वायर निकालते हैं और 0 का स्क्वायर निकालें फिर दोबारा 1, सारे पॉजिटिव तो हो नहीं सकते। अच्छा, -1 को अगर मैं पुट करके देखूँ, सो -1 का स्क्वायर प्लस आपका आ जाएगा 0 का स्क्वायर, फिर आपका आ जाएगा x की जगह 1, फिर आ जाएगा दोबारा से y की जगह 0, फिर प्लस का 1। तो -1, तो x की जगह दोबारा से -1 रखेंगे और y की, यानी कि ये दोनों तो ज़ीरो हो जाएंगे ना, ये दोनों तो ज़ीरो हो गया। तो x की जगह मैं -1 रखूँगा। अच्छा, ये बिल्कुल प्रूफ कर जाएगा ऑप्शन नंबर बी से 0 = 0, क्योंकि देखो ना ये आपका आएगा -2, ये 1 आ जाएगा पॉजिटिव का, ये 1 आ जाएगा, 1 + 1 2, 2 - 2 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी से वेरीफाई हो रहा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द सर्कल टचेस, भाई यहाँ से जी निकाल लो। जी बराबर आ रहा है -4 के, एफ आ रहा है 7 के, और सी बराबर आ रहा है 4 के। तो ना ही सी जी स्क्वायर के बराबर है और ना ही एफ स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब किसी को टच नहीं कर रहा, नाइदर एक्स नॉर वाई एक्सिस। अब यहाँ से आपसे बोला जा रहा है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बता दें। तो एक सिंपल सा काम आप लोग कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि या तो इसको ये किया जा सकता है, इसको कंपेयर करा लिया जाए इक्वेशन से ना, सर्कल की इक्वेशन के अलावा जो नॉर्मल की इक्वेशन होती है ना, एक्स माइनस, या मल्टीप्लाई करके देख लो, एक्स स्क्वायर पूरा मल्टीप्लाई करो और फिर वो 2g f वाला फॉर्मूला लगा लो। यानी कि अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, फॉर एग्जांपल x - x1, यहाँ पे आ जाएगा आपका या चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आपने मल्टीप्लाई कर लिया। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको चाहिए क्या, x के कोफिशिएंट चाहिए, y के कोफिशिएंट ना, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप लिखते हैं वैसे ही। तो फिर यहाँ पे ये x का कोफिशिएंट है, ये भी x का कोफिशिएंट है, ये नहीं है और ये नहीं है ना। तो देखो यहाँ से अगर मैं x को निकालूं कॉमन, तो ये इस तरीके से बन रही है इक्वेशन, x1 + x2, यानी कि x1 + x2/2 होगा। तो एक से ही पता चल गया कि x1 + x2/2 और y के लिए भी सेम है, y1 + y2/2। तभी हम लोग टिक कर लेंगे ऑप्शन नंबर बी पे। 41 के बाद हमारे पास MCQ 43, 44 और 45। अब यहाँ पे लिखा गया है व्हेन द सर्कल इज इन सेकंड क्वाड्रेंट देन व्हाट विल बी द इक्वेशन। भाई अगर सेकंड क्वाड्रेंट होगा ना, तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें उल्टी कहानी होती है, मतलब वैसे से सेंटर के कोऑर्डिनेट्स में क्या होंगे, एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा, लेकिन जी रिवर्स होता है, यानी कि यहाँ पे जी नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होना चाहिए। जी का मतलब एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव देखना है बस। ऑप्शन डी पे मौजूद है, ऑप्शन डी को मार्क कर देंगे।
अब 44 के बारे में बात करते हैं कि 44 में क्या करना है। बल्कि नहीं, ये रिवर्स कर दिया मैंने, ये ऑप्शन ए होगा, जी पॉजिटिव होगा बेटा और एफ नेगेटिव होगा। सर्कल सेकंड क्वाड्रेंट पे है ना, तो फिर आपका जी जो है वो असल में जी नेगेटिव होना चाहिए। वो नेगेटिव तभी होगा ना जब आप 2G 10 कर लो और 2F आपका ये पॉजिटिव होगा, तो जब फॉर्मूला लगाओगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि सेंट्रल क्वाड्रेंट में उल्टा लिख दिया, नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट पे, ये पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाई जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब 44 पे ये कहा जा रहा है, इफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, टू पैरेलल कॉर्ड ऑफ 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, यानी कि सर्कल गिवन है हमें, दो पैरेलल कॉर्ड है 8 और एक 6, ये रही 6, ये 8 सेंटीमीटर की है, ये 6 सेंटीमीटर की है। तो आपसे पूछ रहे हैं देन डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड, ये डिस्टेंस पूछ रहे हैं, ये वाला और ये वाला। अब देखो सिंपल सी बात ये है कि रेडियस आपको गिवन है, रेडियस यहाँ पे 5 होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके पहले ये वाला डिस्टेंस निकाल लो। अच्छा ये मैं आपको बता दूं, ये डिस्टेंस होगा 8 का स्क्वायर 64, 64 माइनस 25 होता है आपका 64। अगर हम माइनस करें 25 को से में से, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 14 में से 5 माइनस करें तो ये हो जाएगा 9, और बल्कि 64 नहीं होगा ना, ये फिर रेडियस है ना, रेडियस तो आधा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा। अब देखो ये जाहिर सी बात ये है कि ये 3 हो गया, अब ये 6 है तो ये 3 होगा, और ये तो कांस्टेंट डिस्टेंस है 5, तो ये 4 आ जाएगा। तो 3 + 4 कितना होता है बताओ, 7 होता है। देयरफॉर यू विल मार्क ऑन ऑप्शन डी 7। A circle having the center at origin touches the line, its radius is, अच्छा जी, टचेज द रेडियस हैविंग सेंटर ऑरिजिन, तो कुछ नहीं, पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर लो ना, क्योंकि सर्कल को टच करेगा तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस, तो एक्स की जगह 0 रख दो और वाई की जगह भी 0 रख दो। माइनस का 6 अपॉन पे लिखा हुआ है √a² + b², यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो रेडियस आ जाएगा 6/√10। देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी।